नमस्कार, मैं सिंधु मनीष ट्रिपल एस एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूँ। आज चैप्टर 41 की बात करूँगा और परिवार में ग्रह अर्थात कि कौन-कौन से ग्रह आपके परिवार के किस लोगों को इंगित करते हैं, किन लोगों को दिखाते हैं, इन चीज़ों को समझना सबसे बड़ी बात होगी। तो आज हम उसी संदर्भ में बात करेंगे। छोटी सी वीडियो रहेगी क्योंकि तबीयत थोड़ी खराब है, तो ज़्यादा लंबा तो मैं करूँगा नहीं। तो अभी मैं समझाता हूँ। सबसे पहले बात हम सूर्य की करेंगे। सूर्य सूर्य जो है वो मैंने पहले भी बताया है, पिता के कारक हैं। जब भी आपकी कुंडली में आपके पिता को देखा जाएगा या आपके पिता से संबंधित कुछ भी समझना है तो सूर्य को देखा जाएगा। सूर्य ही आपके पिता है या पिता समान जो भी व्यक्ति हों, तो उनको सूर्य से ही देखा जाएगा। तो ये बात सूर्य हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं क्योंकि पिता समान है, इसलिए सूर्य पिता का कारक भी है, इसीलिए कहा गया है कि पिता का कारक है। बात करें चंद्रमा, मैं पिछले कई एपिसोड में आपको बता चुका हूं, चंद्रमा जो है वो माता के कारक है। कहीं भी चंद्रमा हो, कहीं भी चंद्रमा हो तो उनसे माता को ही देखा जाएगा। अगर चंद्रमा पीड़ित है तो माता को भी दुख है। चंद्रमा और भी चीजों के कारक हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं परिवार में। तो चंद्रमा का मजबूत होना बहुत जरूरी है क्योंकि चंद्रमा जो है वो आपकी माता है। बात करते हैं मंगल की। मंगल आपका भाई है। मंगल आपका भाई है और आप भाई को जहां भी देखेंगे सिर्फ और सिर्फ मंगल से ही देखेंगे। मंगल क्या है? मंगल बल है, ताकत है। जिस तरह से आपका भाई आपका बल है, तो उसी तरह मंगल जो है भाई के कारक है। बात करें शुक्र की, तो शुक्र पत्नी है। शुक्र से जब भी हम बात करेंगे तो पत्नी की बात करेंगे। शुक्र विवाह का कारक होते हैं, लेकिन शुक्र को देखकर हम लोग पत्नी को देखेंगे। अगर शुक्र पीड़ित है तो पत्नी से फिर वो दिक्कत होगी। तो शुक्र से पत्नी, तो पत्नी तो फिर पति कौन? गुरु। गुरु से हम लोग पति को देखेंगे। गुरु से हम लोग पति को देखेंगे और संतान को भी देखेंगे। गुरु से हम लोग संतान और पति को देखेंगे। एक बात हमेशा याद रखिए कि संतान जो होती है वो बिना गुरु के आशीर्वाद के संभव नहीं है। तो गुरु का आशीर्वाद जरूरी है। चाहे कोई भी ग्रह आपके पंचम में हो, पंचमेश हो, उससे कोई मतलब नहीं है। संतान के लिए गुरु का आशीर्वाद बहुत जरूरी है और गुरु ही कारक है संतान के। तो संतान की जब भी बात होगी तो गुरु को देखना सबसे जरूरी है। ठीक है। पति की बात होगी तो पति के लिए गुरु को देखा जाना सबसे बड़ी बात होगी। ठीक है। अगर अब एक और ग्रह बच गए, 3 तो 5 6, शनि। शनि के लिए सेवक या नौकर
सेवक या नौकर को देखना होगा तो आपको जो है शनि को देखना होगा, क्योंकि शनि जो है श्रम के कारक हैं। तो श्रम जो करता है वो उन्हीं का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो सेवक और नौकर का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, अब एक प्लैनेट और बच गया, बुध। बुध जो है वो बहन का कारक है। ठीक है, अगर आपकी बहन को देखना है तो आप बुध से देखेंगे। सिंपल है, बहुत सिंपल है, उठाकर याद कर लीजिए। याद क्या करना है, वो तो जबान पे हो गया। सूर्य पिता के कारक हैं, चंद्रमा माता के कारक हैं। चंद्रमा सूर्य को तो आपको पता ही होगा, मैंने पिछले वीडियो में 10 बार बोला है। मंगल भाई के कारक हैं, मंगल बल है तो भाई के कारक हैं। शुक्र पत्नी के कारक हैं, गुरु पति या संतान के कारक हैं। शनि सेवक या नौकर के कारक हैं, और बुध बहन के कारक हैं। तो ये सिंपल है, बहुत सिंपल है, तो याद रखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो बुध को बहन का कारक माना गया है, इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसको जरूर थोड़ा सा ये देख लें और समझ लें कि बुध बहन का कारक है, शनि सेवक नौकर का कारक है, गुरुपति संतान का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है। तो ये चीजों को समझना जरूरी है। आगे एपिसोड में चलेंगे, हल्के हल्के चलते हैं, आगे एपिसोड में चलेंगे और फिर समझेंगे ग्रहों के बारे में। जब ग्रहों के पूरे कारकत्वों को बताऊंगा तो आपको बताऊंगा कि कैसे देखते हैं, समझाऊंगा पूरा, उसको विस्तार पूर्वक बताऊंगा आपको। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।